संसार में एक ही वस्तु है जो आप नहीं जानते हो, वो वस्तु जिसके उपयोग तो धरती में होती है लेकिन उसका उपयोग का कारण कोई नहीं जानता। पूरे पृथ्वी में एक ही ऐसी वस्तु है जो अशुभ तरंग, अशुभ ग्रहों के तरंग को रोक सकता है। शुभ तरंग, हवन के समय उत्पन्न होने वाले मंत्र सिद्धियां, दैविक तरंग और ग्रहों के शुभ तरंगों को आकर्षित करके शरीर में डाल सकता है। इसीलिए शादी विवाह हो उस समय क्या बहुत सारे भीड़ आती घर में, तो कई तरह के लोग आते। आपने किसी प्रसंग में बुला लिया तो जरूरी नहीं कि उस प्रसंग में सब आपके हितैषी ही आएंगे। हितैषी के रूप में कई छलिए भी आ सकते हैं, दुष्ट भी आ सकते हैं। इसलिए शादी ब्याहों में मेहंदी लगाने का रस्म शुरू हुआ, क्योंकि मेहंदी एक ही वस्तु है जो शुभ तरंगों को शरीर में अंदर प्रवेश करवाने और अशुभ को रोकने, तीनों लोकों में कोई वनस्पति है तो वो मात्र मेहंदी है। उस वनस्पति में वो शक्ति है, इसलिए शादी ब्याह में लगाया जाता। और जब दिवाली, होली जैसे पूजा अनुष्ठानों के दिनों में भी ये लगाया जाता है। पूजा अनुष्ठानों के समय में शुभ तरंगों को शरीर में अच्छी तरह से पहुंचाने में ये मेहंदी काम करता है, और जो अशुभ तरंगों को रोकने में मेहंदी काम करता है। पहले जमाने में पुरुष हो स्त्री हो सब मेहंदी निश्चित लगाते। मेहंदी बाहर की ऊर्जा को शरीर में डालने में सबसे सक्षम चीज है। मेहंदी के बीज को अगर एक हरे कपड़े में थोड़ा मेहंदी के बीज बांध के कहीं अलमारे में कहीं रख दें, उस घर में दूर दूर तक अशुभ तरंग रह ही नहीं सकता। मेहंदी के बीज में इतनी शक्ति है। आज मेहंदी की जो असली जो कारण था वो तो कहीं चले गया। शादियों में यहाँ तक ब्लाउज के ऊपर के कोर तक औरतें यूं मेहंदी लगा के खड़ी हो जाती है, जिसका कोई तात्पर्य ही नहीं है। क्योंकि मेहंदी सिर्फ ये पंजों में, हाथ के ये जो हथेलियों में से ही शरीर में जा सकती है। इसके ऊपर कहीं भी जाए उसका कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि अकुप्रेशर का चिकित्सा विज्ञान कहता है कि आपके पूरे शरीर के 72,000 नाड़ियों का संगम स्थल इन हथेलियों में ही है। हथेलियों में मेहंदी लगा दो तो पूरे शरीर में हवन की ऊर्जा, देवताओं की शक्ति, वातावरण में रही हुई पूरी दैविक मंत्र शक्ति सब शरीर में प्रवेश कर लेता है। और कोई भी अशुभ हो जीवन में उसको रोकता। एक ही चीज अशुभ को रोके और शुभ को अपने शरीर में डालता हो तो वो मात्र मेहंदी का पत्ता है। और इसका उपयोग संसार में पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा की किरणें चंद्र किरणें हैं, दिव्य शक्तियों को शरीर में डालने में सक्षम है। और उस शक्ति को मेहंदी अपने में ग्रहण करके जिसने लगाया उसके शरीर में डाल देता है। अब मैं इन कार्यकर्ता बच्चों को कहूँगा कि बेटा यहाँ जो मेहंदी लगी है रखी है, बाहर बैठे हैं अंदर बैठे, सबको एक एक सबको दें। वो यहीं बैठे बैठे लगाएं, बैठे बैठे इसको लगाएं, बैठे बैठे ऐसे सब लोग जिसको जैसे आता है वैसे लगाओ, बैठे बैठे लगाओ। भी 1 घंटा 2 घंटा में वो सूख भी जाएगा। और आपको इन दिव्य प्रसंगों पर, अच्छे घर में होली हो, दिवाली हो, शुभ दिन हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, कोई शुभ विवाह प्रसंग हो, मेहंदी पुरुष हो के स्त्री सबको लगाना चाहिए। मेहंदी कोई श्रृंगार का वस्तु नहीं है कि स्त्री लगाए, ये औषधि है। मेहंदी कोई श्रृंगार का वस्तु नहीं। अभी तो हाथ यहाँ से भी ऊपर लगाती है औरतें मेहंदी। हाँ, जिनकी खोपड़ी में भगवान ने कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया उनका ये हालत है। लेकिन जो ज्ञान रखेंगे उनको मालूम है कि हथेली से ज़्यादा मेहंदी काम ही नहीं करती। मेहंदी का काम हथेली के अंदर रही हुई सूक्ष्म 72,000 चक्रों में दिव्य शक्ति को डालना। ये हथेलियों में, मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ ताली बजाओ, लोगों को लगेगा कि भक्ति में ताली बजाने कहते होंगे। ताली बजाने नहीं कहते। 72,000 सूक्ष्म चक्रों में स्वयं ही उद्दीपन होता है जब ताली बजाते हैं। 72,000 चक्र इन हथेलियों में हैं। 6 मुख्य चक्र शरीर में हैं, लेकिन ये 72,000 सूक्ष्म चक्र जब जागृत हो जाते हैं तो अनेक काम करते। वो ध्यान रखें तो बहुत ही लाभ है और बहुत ही फायदा है। और इन सबको एक एक दीजिए, एक ही जगह दो, कोई भी 2 न ले। बाहर भी दीजिए सबको, जितने लोग बैठे वहाँ बाहर बैठे बैठे वो भी लगाएं। बाहर बैठो अंदर बैठो सब भक्ति करेंगे। अब श्री भोलेनाथ प्रभु को प्रणाम करके
चांपेय गौरार्ध शरीरकाय कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकाय च जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कस्तूरिका कुंकुम चर्चिताय चितारजभुंज विसर्जिताय कृतस्मराय विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जनत कणत कंकन नूपुराय पादाब्जराजत्मनि नूपुराय हेमांगदाय भुजगांगदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। विशाल नीलोत्पललोचनाय विकासी भंगेरुहलोचनाय समेक्षणाय विषमेक्षणाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंदारमाला कलिदालकाय कपालमाला अंसितकंदराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अंबोदर श्यामल कुंतलाय तटित प्रभाताम्र जटाधराय निरीश्वराय निखिलेश्वराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रपंच सृष्टि उन्मकलास्काय समस्त संहारक तांडवाय जगत जनन्यै जगते कवित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रदीप्त रत्नोत्पल कुंडलाय स्फुरन् महापन्नकभूषणाय शिवान्विताय शिवान्विताय नमः शिवाय च नमः शिवाय।